सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं महान और जीवित परमेश्वर का। खुदा आपको बहुत आशीष दे। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिन वो आखिरी समय है कि जब हम खुदा ने अवसर दिया कि हम मन फिराएं और खुदा के नजदीक आए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मन फिराना होता क्या है। मैं आपको एक बात आपके मनों से निकाल दूं कि ऐसा नहीं होता कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूं या मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, ये कभी आपने सुना या देखा अपने जीवन में? मैं भी इसी में शामिल हूं। अपने आप को ये देखो, ये एक अपने आप को हम तसल्ली देते हैं कि मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ और बाइबल पढ़ लेती हूँ। लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो हम गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवित कलाम हमारे अंदर नहीं है। अभी प्रार्थना करना एक आज्ञा दी है खुदा ने और वो हमें करना ही करना है। लेकिन उससे ऊपर भी उठो। उससे ऊपर है खुदा के साथ रिश्ता बनाना। वो हमारा नहीं है। अभी तक हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमें खुदा के वचन को कैसे लेना अपने अंदर और कैसे उसके साथ चलना है। हालेलुया। बहुत से लोग इन बातों को देखते हैं। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन बातें सामने आती हैं। जब बात करो ना लोगों से तो बातें सामने आती हैं। तो खुदा उनको अपने कलाम के द्वारा खड़ा करता है। कोई भी इंसान अभी तक ये नहीं समझ पाया पवित्र आत्मा है कौन, खुदा है कौन। बस 2-4 गीत गा लिए हमने और वचन से बात कर ली। हालेलुया। 2-3 गीत गा लिए, 1-2 घंटे प्रार्थना कर ली और उसके बाद हम खुदा में है। नहीं, खुदा में ये चीज नहीं है। खुदा में है कि जब हम खुदा का डर क्या होता है, गॉड फेयर क्या है, कोई मुझे बता सकता? खुदा का डर क्या है? किसको बोलते हैं खुदा का डर? आपसे शुरू करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर खुदा का डर है? वही मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि किस रीति से हम, चलो मान लो डर किया, डर जो सा एक परिभाषा दिया, फिर मतलब वो क्या चीज के लिए डरना, हमें क्या चीज के लिए डरना? गलत काम फिर भी हम करते हैं। लेकिन डर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो डर क्या चीज है। मालूम वो डर क्या है? खुदा का डर है। खुदा ने ये जो पवित्र कलाम हमें दिया है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी रोटी है। हालेलुया। इसके बिना आप और मैं ना तो सांस ले पाएंगे ना चल पाएंगे। विदाउट जीसस वी वांट गो हियर एंड, कहीं नहीं जाना चाहेंगे, हम अधूरे हैं। लेकिन जब ये हमारे संग है तो फिर हमारे अंदर डर आना चाहिए। डर पता क्या आना चाहिए? जैसे एक आंटी जी ने बताया यहाँ पे कि हम बुरे काम, जैसे कोई भी गलत काम करने से पहले डर ये होना चाहिए कि प्रभु जो अपना रिश्ता हमसे हटा लेगा, ये डर हमारे पास होना चाहिए। वो क्षमा कर देता है, ये नहीं मैं बोल रहा क्षमा नहीं करता, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो हमारे ऊपर से उठ जाती है। हम शरीर में भी बैठ के दुआ करते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता आत्मा में, जो आत्मा के साथ चलाए जाते हैं ना, वो आत्मा के अनुसार गिने भी जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा आत्मा है। हालेलुया। मेरा यहाँ पे ये कहना है, किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं उठा ही रहा हूं कि खुदा का डर हमारे अंदर ये होना चाहिए, हमें कांपना चाहिए, डरना चाहिए कि
कि खुदा की उपस्थिति मुझसे न चली जाए। जैसे आदम और हवा जब अदन की वाटिका में थे तो उनके अंदर कोई डर नहीं था, सिर्फ खुदा का था कि वो हमेशा उनके साथ रहते थे, चलते थे हमेशा। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया हवा ने, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और मेन क्या है, जब आदम ने कर लिया तो खत्म कहानी। आज्ञा मिली थी आदम को, लेकिन क्या हुआ, जब वो दोनों पाप में गिर गए तो खुदा की उपस्थिति वहां से चली गई, वो डर चला गया, वो उपस्थिति निकल गई वहां से। हमें हमेशा उस जो भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं, जब सर्वशक्तिमान को उस जगह पे जब हमें बोला गया है, तो वो क्या चीज है, वो छाया क्या है, वो यही है कि उसके डर के नीचे हम जी रहे हैं। वो डर नहीं, डर ये कि उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर है, ये ना चली जाए हमसे। अगर हम इतना, क्योंकि पवित्र है खुदा, खुदा पवित्र है, तो महान परमेश्वर क्या कहना चाहता है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावन खुदा ये कहना चाहता है, जो उससे डरते हैं, उसकी ओर आंख लगाते हैं, उनके लिए मदद कहाँ से आती है? मदद कहाँ से आती है? उस पहाड़ से, उस पर्वत से। तो कभी जब भी खुदा में चलना है ना, तो सबसे पहले उसकी उपस्थिति को मांगो। उसकी उपस्थिति के बिना हम चल नहीं पाएंगे, एक घड़ी भी नहीं। कुछ भी काम करो, परमेश्वर की अगुवाई लो, इंक्वायरी करो, प्रभु क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। आज बहुत से लोग इस घमंड में जी रहे, स्पिरिचुअल घमंड में, नहीं मैं तो दुआ करती हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ। मेरी बहन, मेरे भाई, वो सब वहीं धरे का धरा रह जाएगा जब तक आपका रिश्ता खुदा से नहीं होगा। क्योंकि शारीरिक दुआएं होती हैं, आत्मिक दुआएं वो होती हैं जब हम आत्मा में चलती हैं। देखो डर, अब मैं डर थोड़ा सा बताऊंगा आपको, फिर आगे चलेंगे। डर क्या होता है? आज हम चर्च में बैठे हैं, देख वो कैसे कपड़े पहन के आई है, देख वो बाल स्ट्रेट करके आई है, जीसस बीच में बैठा है, और हम ये बात को कर सकते हैं? ये बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, हम दोष लगाने पे लगे हुए एक दूसरे के ऊपर। अरे अगर कोई बहन ऐसे करके आई है, उसको अकेले समझाओ उस जगह पे। अगर कोई भाई ऐसे गलती कर रहा है, उसको समझाओ। वचन पहले यही बोलता है, उसको समझा, तू समझा, दो लोगों को और लेके जा, फिर उसके बाद कलीसिया को लेके जा, समझा। वो नहीं समझता तो उसके हाल पे उसको छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को ही न्यायाधीश समझ लेते हैं, हम दबोरा समझ लेते हैं अपने आप को, हम बहुत कुछ पौलुस समझ लेते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को अपने मन में से निकाल दो। हम समझा सकते हैं किसी को, लेकिन उसका एक तरीका है कि वो वचन पहले हमारे अंदर होना चाहिए। क्या वो वचन हमारे अंदर है? क्या हम उसको लेके चल पा रहे हैं? क्या वो डर हमारे अंदर है कि अगर मैं बुरा करूंगा तो इसका प्रभाव कलीसिया पे क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव जो है वो मेरे परिवार पे क्या पड़ेगा? ये होना चाहिए। आज क्यों हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं, क्यों हमारे घरों में इन बातों को लेके हो रहा है? क्योंकि वो प्रभावशाली जो खुदा का वचन है वो पूरी रीति से हमारे हृदय में अधिकारी से नहीं बच सक रहा। हालेलुया। आज बहुत से लोग इन बातों को, इन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। हम एक वचन से बात करेंगे, आइए वचन निकालेंगे। भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 निकाल लीजिए सब। नहीं पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर फजल करे आप सब पे और मुझ पे। धन्यवाद करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। नहीं, आप लोगों ने बोलना नहीं, मैं आपको
एक्सप्लेन करके बताने लगा इसका अर्थ। हम पढ़ नहीं रहे यहाँ पे, हम वचन से बात करने जा रहे हैं। खुदा हमसे बोलेगा, मैं हर समय यहोवा को ढूंढने कहा करूंगा। मतलब ये दाऊद के उस समय की बात है जब वो बिना इंक्वायरी के खुदा के भागा दौड़ा फिर रहा था। आज हमारी जिंदगियों में भी ये बातें हैं, लेकिन ये उसके मन में कब आई कि मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगा? जब यहोवा ने उसकी आंखों को खोल दिया। ये जो बाइबल में ऐसी ऐसी बातों को लिखा है ना, उन बातों को देखो। दाऊद के, अब्राहम के जीवन से ऐसी ऐसी बातों को देखें हम। क्यों नए नियम में ऐसी बातें लिखी, क्यों पुराने नियम में ऐसी बातें लिखी? हम उन बातों को नहीं लेते। आज जो भी पास्टर ऐसे कर दे उसको बहुत जल्दी माना जाता है। ये नहीं देखा जाता वो शारीरिक है या आत्मिक फलों को नहीं पहचाना जाता। लेकिन जो बाइबल में लिखा गया वो हम बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि मुझसे ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन होते हैं और मैं बात करता हूँ और खुदा के फजल से उनको बताता भी हूँ। तो क्या लिखा है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। अब पता ये बात लिखी है कि उसकी स्तुति, हम स्तुति करते हैं, हम करते हैं। क्या करेंगे हम? खुदा के लिए 2 गीत गाएंगे। वो गीत जो गाएंगे उसका हमारे हृदय में कोई मतलब ही नहीं, हमारे जीवन में उसका कोई मतलब नहीं है। अभी परवेश ने एक गीत गाया यहाँ पे कि मैं जैसा भी हूँ मुझे कबूल कर ले। ये गीत क्यों गाया? कि आज हम अपनी कंडीशन को नहीं देख रहे, लेकिन उसका वचन जो मिरर है वो हमारी हालत को दिखा रहा है, दिखा रहा है। हम क्यों नहीं देख पा रहे? अगर आज हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं, हम क्यों नहीं उन बातों को सॉल्व कर पा रहे हैं? सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वचन हमारे अंदर नहीं है। वचन ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। हर एक परिस्थिति में खुदा हमारे संग है, ये उसका वादा है। लेकिन जब हम बुराई में चलते हैं, जब उसका डर हमारे बीच में से निकल जाता है, तब हम इस दाऊद की तरह जो भागा दौड़ा फिर रहा था, तब क्या हो रहा था? आपको मालूम है ये जो 34 भजन संहिता साम 34 ये क्यों लिखा गया? ये कहां से उठाया गया? ये पहला शमूएल 22 अध्याय में से है। हालेलुया। 21 और 22 जब हम पढ़ते हैं तब वहां पे इसकी कहानी लिखी गई है। तो उसके वचनों को देखो, खुदा के वचनों को कैसे हम कर सकते हैं उसकी स्तुति। हम गाते हैं, सभी लोग हम उसकी आराधना करते हैं, स्तुति भी गाते हैं, लेकिन क्या फायदा? क्या हम उससे पूछते ही नहीं? आज किसी मीटिंग को करना है यहाँ पे, क्या खुदा तेरी ओर से है? हम हमारे को अगुवाई कर, हम किसी बात को पूछते हैं? नहीं। मेरे घर में इस चीज की कमी आ रही, क्यों? हम क्यों नहीं देख पाते? प्रभु ने कहा निर्गमन में 12 अध्याय में जो फसा का मेमना जो फसा किया गया था, सबसे पहले उसका लहू कहाँ लगाया गया था? वो सबसे ज्यादा जानते कहाँ लगाया गया था उसका लहू? चौखटों पे। आज क्या अपने घरों में हम देखते हैं कला क्लेश, ये मैं सीखा हूँ, इन चीजों को खुदा ने सिखाया है और वहां से शुरुआत करने जा रहा हूँ और वही बातें मैं बोलने जा रहा हूँ इस जगह पे कि निर्गमन में जो लिखा वो फालतू नहीं लिखा ना। वो फालतू, वो फसा का मेमना फालतू नहीं है ना। वो जो लहू बहाया गया फालतू नहीं। तो क्या सामर्थ है उसमें? हमारी जो जब हमारे घर में हम एंटर करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए हम कैसे वॉक करके आए हैं, हम कैसे कपड़ों के साथ मिलजुल के आए, किन इंसानों से मिल के आए। मैं नहीं कह रहा किसी से नफरत करे, लेकिन उन बातों को किस टाइप ऑफ स्पिरिट्स को हम लेके आ रहे हैं साथ में। अब बुआ घर के मुखिया है उस जगह पे, अब इनको बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, इनको पता है। अब ये क्या करेंगे? बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अंधकार की हमारे घर में प्रवेश करती है। तो रोकना कहाँ से है? एंट्रेंस से। वहां पे जब लहू वो क्रॉस बना के उसमें वचन बोला जाता है, तो क्या रुकेंगे नहीं? रुकेंगी। कलेश रुकेंगे नहीं? रुकेंगे। जब उसने हमें सामर्थ्य दी है, हमें बोलना है। देखो एक मेरी बात देखो, इधर देखो मेरी तरफ। जब जो 12 साल की रोगन थी उसके अंदर कैसा विश्वास था?
आज इस चीजों से सीखना। उसके अंदर कैसा विश्वास था कि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी और वो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। अब ये एक विश्वास। अब उसके बाद एक और विश्वास दिखाता हूँ। सूबेदार का विश्वास क्या था कि तू वहीं से बोल दे, तेरा वचन कार्य करे। हालेलुया। ये उत्तम विश्वास है, ये उत्तम है, नजदीक का परमेश्वर है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आज आप अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप बाहर से आए हैं, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे दाग की बारी को विनाश कर देती हैं। हम स्तुति गाते हैं जैसे दाऊद यहाँ गा रहा सब कुछ, लेकिन कब गाएंगे रियलिटी में? जब शुरुआत होगी। मेरे घर में आज ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं चुनी हुई हूं, मैं चुना हुआ हूं, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसके वचन को नहीं जान पा रहे, हम उसकी सामर्थ को नहीं जान पा रहे। लहू की शुरुआत वहां से करो, एंट्रेंस से। जब आप अंदर आ जाओगे, मालूम है जितनी भी ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं जो प्रभावशाली है, वो और ऐसे देखो जाने, जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलती क्या करती है? वो क्या करती है? उसकी बॉडी को मरोड़ देती है, मरोड़ती है। तो अब यहां देखो, आप अंदर आ गए, आपने लहू भी लगा दिया, आपने सब कुछ। उसके बाद आप घोषणा करो अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कि मैं बाहर से आया हूं, मैं बाहर से आई हूं। खुदा तेरे लहू की घोषणा करती हुई जगह पे जितनी कला कलेश की आत्माएं यहाँ पे बाहर से आई है, प्रभु इसी दरवाजे से बाहर चली जाए। और अगर कोई अंदर बैठी है, पिता तेरी आग उसके ऊपर गिरे और वो जल जाए। ये किसके अंदर है? ये किसके अंदर सामर्थ है? आपके और मेरे अंदर। किसने दी है? प्रभु ने दी है। कब? जब हम विश्वास में उसके साथ चलते हैं। परवेश ने यहाँ एक बात बोली कि सब अपने पांव पे खड़े हो जाओ। आपको पता है ये बात का असली मतलब क्या है? उसने तो एक दुर्वैधिक बात में बोला कि पांव पे खड़े हो, लेकिन इसका असली मतलब है, यजकेल में लिखा, यजकेल 2 अध्याय में, कि हे मनुष्य की संतान, तू अपने पांव पे खड़ा हो, फिर मैं तुझसे क्या करूंगा? बातें करूंगा। मतलब खुदा तब बातें करता है जब आप पूरी रीति से उसके विश्वास में खड़े होते हो। हालेलुया। कि मैं आज यहाँ से बोल दूंगी या मैं यहाँ से बोल दूंगा। जैसे भी आप अपने घर में परिस्थितियों को देख रहे, हर एक कमी घटी को देख रहे, हर एक वचन है वहां पे, लेकिन वो वचन पहले हमारे हृदय में अधिकाई से रहना चाहिए। हमें पता होनी चाहिए उसकी पावर क्या है। वो सृष्टि करता है, उसने हर एक चीज को बनाया। वो क्या आपको और मेरे को छोड़ देगा? ये आज सभी उठाते हैं, मालूम है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, फिर तू उसके साथ मन भी तो वैसा रखना। मन हमारा लोभ रहित नहीं है, मन में तो हमारे बहुत कुछ है। कल एक भाई मुझसे बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा इस जगह पे। वो भाई से जब मैंने बात करी, मेरे मुंह से ना 2 वचन निकले। मैं ड्यूटी जा रहा था, मेरे मुंह से 2 वचन निकले। वो बोलते मेरे सोच विचार ना मेरी ठीक नहीं है। अब बताओ, जब हमारे सोच विचार ठीक नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके साथ वहीं बैठ जाना चाहिए, हाँ ऐसे ही है भाई, ऐसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर हमारे अंदर वचन है, अगर हम वचन को जानते हैं, अगर उसकी सामर्थ को जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? वचन को क्लेम करेंगे, डालेंगे उस जगह पे। कैसे? इब्रानिया 9:14 में लिखा है कि जो तेरा लहू है मेरे विवेक को शुद्ध करेगा। हालेलुया। उन विचारों को 1 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, अपने विचारों को यीशु के अधीनता में ले आओ। तो ये वचन क्यों नहीं हम बोल पाते? क्यों नहीं हम उनका सामना करते? क्यों नहीं उन परिस्थितियों में हम खड़े रह जाते? बहुत बहन भाई ऐसे बोलते हैं, भैया आप तो माइक लेके बोल देते हो। मैं बोल नहीं देता, मैं सीखता हूँ। खुदा के अभिषेक दास मेरे पास बैठे हैं, ऐसे ऐसे दास खुदा ने दिए जो हमें सिखाते हैं एक एक बात को, हमें उनको किस ढंग से लेना है, यहाँ से सिखाते हैं वो, और हमें सीखना। हमारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जिसको हम जानते ही नहीं है, उसको साइड में रखा है पूरी बाइबल का, जिसने लिखा है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। उसको पूछते भी नहीं है हम कि पवित्र आत्मा जी मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। हालेलुया। क्या सब जाग रहे? बिल्कुल सो रहे? आज देखो मेरी बात सुनो, आज
जहां जहां पे मरी हुई देह है ना, उसको उठाओ, यजकेल बनो। खुदा ने सामर्थ दी है और वचन के द्वारा ही वो सामर्थ आएगी। क्यों? क्योंकि वचन उसका प्रबल और जीवित है, दो धारी तलवार से भी चौखा है। ये वचन क्यों नहीं हमारे हृदय में रह पाते? क्योंकि हम नहीं चल रहे। यहाँ दाऊद इसलिए बोल रहा है, ये उसको बाद में इसका खुली बुद्धि कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नमन लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ये पता किसको बोल रहा है? ये किसको बोल रहा है मैं वो बताऊंगा बाद में। मैं यहोवा के पास गया। आप देखो यहाँ पे अपने ऊपर लो। मैं परमजीत कौर, मैं यहोवा के पास गई। मैं परवेश यहोवा के पास गया पास्टर के पास नहीं, यहोवा के पास गया। तब उसने मेरी सुन ली। कैसे? पता कैसे? जब दाऊद का सब लूट के ले गए थे, सब कुछ चला गया था। फिर उसके एक आयत में लिखा दाऊद सब लौटा ले आया। लिखा ना, भारतीय के सब लौटा ले आई। ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। वही परिवार, वही आपका बेटा, वही आपकी बहू आप लौटा लाएंगे। कैसे? आपके पास क्या है? वचन है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि खुदा का वादा है कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन खुदा कभी ऐसे काम नहीं करेगा जब तक आपके भीतर से वो काम नहीं देख लेगा। हालेलुया। हमेशा एक वचन में लिखा है, पहला पतरस 5:6 में लिखा है वहां पे कि परमेश्वर के हाथ के नीचे बढ़ो, वो तुम्हें ऊंचा कर देगा। ऊंचा कहाँ करेगा? ये आजकल पता, कई लोग इस वचन को बहुत कुछ मिनिस्ट्री में ले जाते हैं। ये मिनिस्ट्री नहीं है। ऊंचा कर देगा, आपके सिन से उठा लेगा। जो आप और मैं सिन में है ना, उसे ऊंचा कर देगा, उठा लेगा, सिन की पहचान करा देगा। हालेलुया। ये बातों को हमें वचन के द्वारा देखना है। आगे क्या लिखता है? और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। देखो क्या करी? देखा। आज हमारे घरों में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हम परिस्थितियों को देखते हैं। नहीं मेरे बहनों भाइयों, परिस्थितियों को नहीं देखना। किसको देखना है? यहोवा परमेश्वर को। प्रभु तू ही है, तेरा वचन जो तूने मुझे दिया उसके द्वारा ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब हमारी दृष्टि हमेशा उसकी ओर है। आप चाहे कितना मर्जी रोते हो अपने परिवार को देख के, मैं भी रोता हूँ, लेकिन नहीं, खुदा कहता रोना नहीं है, कार्य कर। विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा, मरा हुआ। और जो देह आत्मा बिना मरी हुई है। आज हम बोलते हैं हम जीवित है, पर खुदा कहता तू मरा हुआ है। पता क्यों मरा हुआ बोलते? हम कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वही हम 4 घंटे भी बैठ जाते हैं, 2 घंटे में, तो कार्य कहाँ है? Where is the work? कहाँ पे है वो वर्क? अगर आज भी आपकी और मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो हमें इस चीज को देखना, वो वचन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्यों? जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं करना, आपने किसी को फोर्स नहीं करना, खुदा किसी को फोर्स नहीं करता। लेकिन आपका जो विश्वास है वो दृढ़ता से होना चाहिए। आपका जो अंगीकार है वो विश्वास का अंगीकार होना चाहिए, उसको पकड़ो। अरे आज पास्टर जी ने कितने दासों की, खुदा के ऐसे बड़े बड़े दासों की बात बताई हमें कि वो उनके पास आके खड़े हो जाते थे। हम हंस देते हैं पास्टर जी की बातों पे, हंस के फिर मजाक बना के हम साइड हो जाते हैं। क्या कहते हैं? खुदा के इतने बड़े बड़े दास क्या बोलते हैं दूसरे साथ में जब आते, चल चल चल, फिर तू क्या करेगा, चल यहाँ से। ऐसे कहा जाता, हम इस बात को हंस देते हैं। लेकिन ये चीज हमारे अंदर भी आ सकती है। जो आत्मा यीशु के अंदर है, जो आत्मा खुदा के उन बड़े बड़े दासों में, जो अब्राहम में, वही आत्मा तो उसने हमें दिया है। फिर हमारे बीच से कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हमारा विश्वास जो है ना, डामाडोल है, वो मरा हुआ है।
इसलिए आज अगर आपको और मुझको यजकेल बना के खड़ा किया ना, तो श्वासों को फूकने के लिए उसको बोलो, करो, एक बड़ी सेना बनाओ विश्वास की। हालेलुया। आगे बोलता है वो, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। देखो, जब तक हम उसको दुहाई, अच्छा कई बार प्रार्थना हम ऐसी कर लेते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। निर्गमन 14:15 में क्या लिखा, भारतीय जल्दी से पढ़ना एक बार। निर्गमन 14:15। कई बार हम हर चीज को लेके ऐसे कर देते, खुदा कह रहे कार्य कर, तू काम तो कर नहीं रहा। निर्गमन 14:15 देखो क्या किया, खुदा सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हम ठंडे बैठे, वो करेगा वो करेगा, वो नहीं करेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे, हाँ, कि यहाँ से कूच करे। हाँ, कार्य कर, मतलब कि खुदा ने कहा चलने को बोला है, मैं तो हूं ना तुम्हारे संग, मत डर, मैं खड़ा हूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बस वही प्रार्थना वहां पे दुहाई दे रहे हैं उसकी। अरे दुहाई देनी है, लेकिन देखो कार्य में तो करो, कार्य करो, दिखाओ। 4 घंटे प्रार्थना को निचोड़ो, तो वो निचोड़ने के बाद अभिषेक कहाँ दिखाओगे, वो दिखाओ, वो निचोड़ना कहाँ गया। हालेलुया। ये बातें अपने अंदर देखो, पवित्र आत्मा को जब तक आप खोलोगे नहीं, वो कार्य नहीं करेगा। आगे लिखता है, और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूध छानी किए हुए उसको बचाता है। देखो, ये वचन बोलने में नहीं, करने में है। जब आप प्रार्थना में, जब प्रार्थना करते हो, सबसे पहले आप लहू का बाड़ा लगाते हो, उसके बाद स्वर्गदूतों की बाढ़ बोल के लगवाते हो, कि ताकि आपके ऊपर कोई भी इवल स्पिरिट्स का वार ना आए। उस टाइम मिकाएल के सारे स्वर्गदूत जितने भी होते हैं, वो आपकी और मेरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा में होते हैं, उस घेरे में होते हैं। हालेलुया। इन बातों को यहाँ से देखा करो, वचन को गहराई से पढ़ के। आगे लिखा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम बोल देते हैं, प्रभु हम तेरी शरण में आए हैं। विश्वास क्या होता है, विश्वास दूसरे पे होता है। आदम की गलती क्या थी, जो पाप हो गया था, फिर जाके वो पेड़ झाड़ियों में छुप गया था। आज भी हमसे जो गलतियां हो जाती है, हम लोगों के पीछे जाके छुप जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यहोवा ना कभी बदलता है, ना कभी बदलेगा, वो युगन युग एक जैसा है। हालेलुया। आगे 9 में लिखता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों। पवित्र लोगों किसको बोला गया है, आपको और मुझको, कलीसिया को। लेकिन बनना है यहाँ पे, विदाउट होली स्पिरिट हम नहीं बन सकते। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं। मेरी बात सुनो, जवान सिंह किसको बोला, या अदर पीपल्स हैं, जो अदर पीपल्स हैं, वहां पे उनको कमी हो जाएगी किसी भी चीज की, उनके घर में किसी भी चीज। लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा के साथ चलते हैं, उनमें कोई कमी नहीं। हालेलुया। आपको इस वचन को, जो 34 भजन संहिता पढ़ी है ना, इसको समझने के लिए आपको साम 22 पढ़ना पड़ेगा। साम 22 पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, ये जो बात बोलने जा रहा है, इसको ध्यान से सुनना। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने लिखा है 400 लोगों को दिया। वहां पे लिखा है, जब आप पहला शमूएल 22 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पे ये बात लिखा है 400 लोगों को खुदा ने इसको दिया। मैं बताता हूँ इसको आपको सामने रखे। भारतीय आंटी को बहुत लोग दिए। क्यों दिए, ताकि जो भारतीय आंटी के जीवन के बीच में खुदा ने कार्यों को किया, वो उसकी स्तुति गा रही है, वो उसकी आराधना कर रही है, वो उससे डर रही है। आज हमारे जैसे लोग, मैं बोलता हूँ, मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल नहीं जानते थे, वहां जाके सीखे, वहां गए, वहां से खुदा ने मुझे शिफा दी। तो हमारे जैसे लोगों को, मतलब जब हम नहीं जानते, उनको दिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन से वो चीजों को दिखाया। हालेलुया।
तो यहाँ पे 400 लोगों को दिया। आज ये देखो मम्मी दीदी के बाद परमेश्वर कितने लोगों को देता है। जब हमारा ये जीवन खुदा के वचन में नहीं है तो कोई आपसे कुछ नहीं सीख पाएगा। हालेलुया, कोई कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जीवन से सिखाने को बोला है। जो दाऊद ने यहाँ पे बताया, ये प्रतिज्ञाएं हैं, ये वादे हैं। हालेलुया, ये देखनी है कि क्या सचमुच मुझे दाऊद वाला अभिषेक है, क्या सचमुच अब्राहम का जो विश्वास मेरे पास है, कैसे होगा, क्यों होगा, ये क्वेश्चन अपने अंदर रखो। वो टाइट पैंट पहन के आई है, वो शॉर्ट जीन्स पहन के आई है, वो ऐसे आया है, वो वैसे, इनको छोड़ दो, यीशु के साथ चलो। यीशु हमारे पास है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। हमें 11 तक ही पढ़ना था, क्योंकि उसके बाद इसके सारे जो खुदा ने प्रॉमिस की है वो सब इसके अंदर है। सो प्रभु आपको बहुत याद की आशीष दे। होली स्पिरिट के बिना हम नहीं चल सकते, वो ही हमें जीसस के पास लेके जाएगा और जीसस हमें खुदावन खुदा के पास। हालेलुया, जिन्होंने कौन सी स्वर्ग की अंतर्दृष्टि जिन्होंने पढ़ी है ना, वो इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। कैसे पवित्र आत्मा लेकर गया यीशु के बाद, कैसे यीशु उसको खुदावन खुदा के पास लेकर गया, वहां उसने खुदावन के अंदर उसको यीशु को देखा। आज अगर कोई देखने की डिजायर रखता है अपने अंदर, तो अपने मन को फिराए, मरी हुई देह के अंदर उस आत्मा को दे और लोगों को भी जिलाए। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का इस वचन के लिए, इस मैसेज के लिए। खुदा आपको बहुत याद की आशीष दे, आपको चलने में मदद करे। तो आइए, अब समय है कि खुदा के दास के हृदय में जो कुछ भी खुदा ने बोया वो महान परमेश्वर की बड़े फजल से हमें दे और हम उस भोजन को खाकर तृप्त हो सकें। आइए आज के सुंदर वचन जो वो होने जा रहा है, हम भारतीय आंटी के साथ मिलकर बात करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।